तो हेलो चैंपियंस, स्वागत है आपका मेरे इस 15 मिनट शो में। और मैं इस सीरीज के माध्यम से आप लोगों को पहले ये डिजिटल सम को करवा चुका हूं। और आज का जो मेरा टॉपिक है वो क्या है, बहुत जबरदस्त टॉपिक है। आप लोग को इसको पढ़ के समझ में आएगा कि हाँ, ये जो दो टॉपिक मैंने करवाया, एक तो पहले मैं डिजिटल सम करवा चुका हूँ और आज जो मैं लेके आया हूँ अपने 15 मिनट शो में, कौन सा, यूनिट डिजिट। मेरे भाई, जितने भी टॉपर्स होते हैं ना, ये दो टॉपिक पे अच्छे से कमांड करके होते हैं। और ये आप लोग को अगर ये यूनिट डिजिट और क्या है, एक हमारा डिजिटल सम, अगर इस पे आप लोग अच्छे से कमांड कर लिए तो आप लोग अपने क्वेश्चन को इजीली, और कुछ क्वेश्चन को तो एकदम 10 सेकंड में उड़ा सकते हो। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, आज का अपना टॉपिक लेते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आप लोग अच्छे से इसको समझे। क्या है मेरा ये टॉपिक आज का? तो यूनिट डिजिट। क्या है? यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट तो आप लोग समझते होंगे, क्या इकाई का स्थान का जो नंबर होता है वही इकाई का इकाई का स्थान का जो संख्या होता है वही इकाई का स्थान का संख्या। आपको ये बता दें, थोड़ा सा एग्जांपल से आप लोग ले लो। क्या एग्जांपल से थोड़ा सा देखो। जैसे में हम क्या लेते हैं, एक एग्जांपल 1 2 3 4 5। इसका हमारा यूनिट डिजिट कौन सा हो जाएगा? 5। ये क्या है हमारा यूनिट डिजिट, यानी फिर इसको क्या बोलते हैं हम हिंदी में? तो ये हो गया हमारा ये इकाई स्थान, ये हो गया हमारा दहाई स्थान, ये हो गया हमारा सैकड़ा वाला स्थान। ये तो आप लोग बचपन में सीखे होंगे। तो आज हम इसी को निकालना सीखेंगे। जैसे में हमारा देखो, फॉर एग्जाम्पल ये देख लो 1 2 3 4 5 प्लस में 5 4 तक, इसमें हम क्या ऐड करते हैं? 2 4 3 5, इसको हम ऐड करते हैं। तो ये बताओ, तो इसका मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा? तो मेरा यूनिट डिजिट कितना होगा? ये यूनिट और यूनिट को हम केवल ऐड करेंगे, बाकी सबको भूल जाएंगे। बाकी सबको भूल जाएंगे क्योंकि हमको क्या निकालना है? बस यूनिट डिजिट। तो हमारा ये कितना हो जाएगा? 9। इसमें हम एक मल्टीप्लाई का देख लेते हैं, 1 4 3 9 इंटू 2 4 3 6। यहाँ पे हम देखते हैं इसका यूनिट डिजिट कितना होगा। तो यूनिट डिजिट देखो, बस बाकी सबको भूल जाओ और जो हमारा यूनिट डिजिट है, इसमें 6 और इसमें 9, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 9 6 का 54। 54 का यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा? 4। बस यही हमारा क्या है? यूनिट डिजिट। ये आप लोग एग्जाम्पल से देखिए। तो हम इसमें क्या देखते हैं, तो यूनिट डिजिट का प्रयोग हमारा ये कहाँ कहाँ पे हो सकता है? तो जोड़ में हो सकता है, घटाव में हो सकता है, गुना में हो सकता है, भाग में हो सकता है, और जो इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, ये तो बस एग्जाम्पल से मैंने समझाया, जहां से हमारे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो क्या है? हमारे पावर वाले। पावर वाले जैसे ये देखो, हम फॉर एग्जाम्पल बोलना क्या चाह रहे हैं, ये 4 का पावर 2, इसका हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा? 4 का पावर 5, इसका यूनिट डिजिट कितना होगा? 10 30, इसका पावर 25, इसका हमारा यूनिट डिजिट कितना होगा? ये देख रहे हो कितना बड़े बड़े नंबर। तो ऐसे क्वेश्चन को कैसे लगाते हैं हम उसको आज देखेंगे, ठीक। तो आगे देखते हैं हम क्या, अपना टॉपिक लेते हैं पावर वाला। पहले तो आप लोग ये देख लो थोड़ा सा, घटाव में कैसे यूज करेंगे। पहले हम एक जोड़ में तो देख लिए, घटाव में देख लो। पहले यहाँ पे लिख ही देते हैं क्या, पहले आप लोग जोड़ में देख लो। जोड़ में तो इजी है, जैसे में 2 3 2 4 3 7 8 प्लस में 3 4 5 9 प्लस 6 7 8 9। इसका बताओ तो यूनिट डिजिट कितना होगा? बस बाकी सब नंबर को भूल जाओ, बाकी सब नंबर को भूल जाओ और यूनिट डिजिट अपना देख लो। ये कितना होगा? 9 9 18, 18 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 26। 26 का यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा? 6। ये हो गया हमारा क्या, जोड़ में। वैसे ही देखते हैं हम घटाव में। घटाव में देख लेते हैं क्या होता है। घटाव में देखते हैं, घटाव में हमारा क्या होगा। जैसे में देख लो हमारा 4, घटाव में हमारे दो चीज आते हैं। तो हम लोग क्या देखते हैं, ये घटाव में इसका कैसे करेंगे, सब्सट्रैक्शन में या एडिशन में कैसे हम करते हैं देख लिया आप लोग। और हम देखते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन में। यहाँ पे हमारा क्या होता है, दो रूल निकल के आते हैं। कौन कौन से? पहला ये देख लो, पहला क्या है, 3 5 ये 3 6 7 9 माइनस 2 4 3 6। तो बस बाकी सबको भूल जाओ और क्या करो, यूनिट डिजिट को बस देख लो।
यूनिट डिजिट देख लो तो ये कितना होगा 9 माइनस 6, यहाँ तो डायरेक्ट हमारा 3 आ गया निकल के, इसका यूनिट डिजिट 3। लेकिन एक केस और देखो, दूसरा केस क्या है, ये हमारा है 4 6 9 5 माइनस 3 5 6 और 9, यहाँ पे देखो तो कितना होगा, बाकी सबको भूल जाओ और यहाँ पे कितना आ जाएगा 4 माइनस 9, ये कितना हो जाएगा -5। अब क्या करोगे, किसी का यूनिट डिजिट क्या हमारा -5 आ सकता है, तो तुम यहाँ पे थोड़ा सा ये बचपन में जो किए होगे, क्या होता है यहाँ से इसको करके देखो, 4 6 9 4, ये 3 5 6 और 9, कैसे करते हो इसको, जब 4 में से 9 नहीं जाता है तो बगल से हम क्या लेते हैं, एक दाएं, तो जैसे ही ये यहाँ पे आता है तो ये कितना हो जाता है 14, और फिर 14 में से 9 क्या करते हैं, माइनस कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाता है 5। तो मेरे भाई जब ये क्या निकल के आए, -5 निकल के आए, या फिर कोई भी हमारा जो यूनिट डिजिट अगर ये माइनस में निकल के आ जाए, तो उस केस में क्या करना होता है, वहां पे 10 ऐड कर देना होता है। क्या करते हैं, वहां पे 10 ऐड कर देते हैं। आप लोग नोट में बना के लिख लो कि जब मेरा यूनिट डिजिट निकालते समय क्या हो, माइनस में आ जाए, तो हम वहां पे क्या करते हैं, +10, वहां पे क्या करते हैं, +10 कर देते हैं, यानी हम 10 ऐड कर देते हैं। तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा 5, ये हमारा 5 निकल के आ गया। ये था हमारा घटाव का 2 रूल। अब क्या गुना में, तो सिंपल गुना में वही है, जब हम गुना में करेंगे, तो गुना में क्या है हमारा, गुना में देख लो क्या होता है, 2 3 4 इंटू 7 6 9 इंटू 7 3 4 इंटू 7 6 4 9, ये बोल देगा क्या हमारा, इसका यूनिट डिजिट कितना है। तुम क्या करो, बाकी सबको भूल जाओ, यहाँ से ये भूल जाओ और बस यूनिट डिजिट को देख लो। तो कितना है यहाँ पे यूनिट डिजिट 4, 4 में अगर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना होगा 6। फिर 6 में क्या करो, 6 से मल्टीप्लाई कर लो, तो 6 चौके 24, 24 का यूनिट डिजिट कितना हो जाएगा हमारा 4, और फिर 4 में फिर 9 से मल्टीप्लाई कर लो, कितना हो जाएगा 4 9 36, 36 का यूनिट डिजिट कितना 6। तो ये जो भी हमारा मल्टीप्लाई करके आएगा उसका यूनिट डिजिट कितना होगा हमारा 6। ये हो गया क्या हमारा गुणा में। अब देखते हैं भाग और पावर वाला केस, देखते हैं भाग और पावर वाला, वहां पे केस एक ही में देखो क्या। अब आता है क्या हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसको हम दूसरे स्लाइड पे ले लेते हैं, क्या हमारा पावर वाला केस देखो, जहां पे जो एग्जांपल नहीं बताया, जैसे 2 का पावर 4 हो गया, या फिर ये 1 2 3 4, इसका पावर हमारा 5 दे दिया, तो ये कितना है, इसका पावर 5 54, ये 5 45, ऐसे दे देगा तो हमारा कैसे निकलेगा। तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं पहले। तो मेरे भाई आप लोग बस ये बताओ हमको कि जो हमारे नंबर, बेसिकली जो नंबर होते हैं ये कहां से होते हैं हमारे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, बाकी इसके आगे हम जो लिख रहे हैं 10, इसका यूनिट डिजिट 0, 11 यूनिट डिजिट 1, 12 इसका यूनिट डिजिट 2, देख लो ये हमारे हो गए। तो बस ये हम नंबर पे क्या करते हैं, देखते हैं, यही जो हमारा मेन जो नंबर है उसको हम लोग देखते हैं, इसको हटाते हैं। आप लोग यहां से 3 रूल देखोगे, 3 रूल क्या है कि जो हमारा कौन सा है, एक 0, कौन सा है एक हमारा 0, क्या है हमारा, एक होता है 0, उसके बाद कौन सा होगा हमारा 5 1 और 6। इसका पावर आप लोग कितना भी कर लो, आप लोग नोट में बना के लिख लो कि 0 1 5 और 6, इसका हम पावर कितना भी कर ले उसका हमेशा यूनिट डिजिट सेम ही होता है। सेम मतलब 0 का यूनिट डिजिट सेम, हमारा 1 का यूनिट डिजिट उसका भी हमारा 1, 5 का कितना भी पावर कर ले उसका भी हमारा यूनिट डिजिट जो आएगा हमारा 5, और 6 का भी यूनिट डिजिट 6। एग्जाम्पल में आप लोग यहाँ पे देख लो क्या, जैसे में हमारा क्या हो जाएगा, ये एक देखो यहाँ पे 1 2 3 0, इसका पावर हम कितना भी ले लें, इसका पावर हम क्या ले लें 225, इसका हम पावर कितना लेते हैं 25। इसको हम कैसे करेंगे 1 2 3 0 इंटू 1 2 3 0 इंटू, ऐसे करके हम कितना बार जाएंगे, तो 25 बार जाएंगे, 25 बार। हम क्या बोलते हैं, ये सब भूल जाओ और 0, वैसे तो आप लोग को एक रूल भी याद होगा क्या, 0 में अगर किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, यूनिट डिजिट 0, इसका क्या आएगा यूनिट डिजिट 0। अगर 0 ले रहे हैं तो 0, वैसे ही 1 का लेते हैं हम, एक एग्जांपल क्या ले लेते हैं 1 का, 1 1
4 5 1, इसका पावर हम कितना लेते हैं 46, तो ये क्या होगा 1 4 5 1 इंटू 1 4 5 1 इंटू ऐसे ही करके कितना बार हम ले जाते हैं, कितना 46 बार, 46 बार। आप लोग देखो क्या, बाकी सबको भूल जाओ, बाकी सबको भूल के 1 के आगे जो भी होंगे 1 से 1 से 1 से 1 से मल्टीप्लाई करते जाओगे, कितना आएगा, इसका भी हमारा 1, देख रहे हो। एक आगे क्या है हमारा 5, वैसे ही एग्जांपल लेते हैं क्या, 1 ये 4 5 3 5, इसका पावर हम कितना ले लेते हैं 49 लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा हमारा 4 5 3 5 इंटू 4 5 3 5, ऐसे ही करके हम कितना बार जाएंगे हम कितना 49 बार। आप लोग देखो यहाँ पे क्या, बाकी सबको भूल जाओ, ऐसे बस यूनिट डिजिट देखो, 5 इंटू 5 25 का यूनिट डिजिट 5, फिर वैसे ही 5 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैसे ही 5 से मल्टीप्लाई करते जाओ, तो किसी भी नंबर में 5 से आप लोग मल्टीप्लाई करते जाओगे, उसका क्या आएगा 5, ये आप लोग ध्यान रखोगे। सेम वैसे ही केस क्या है हमारा 6 का, उसका भी एग्जांपल देख लो, 3 6 5 6, इसका पावर हम कितना लेते हैं 105, कितना भी आप लोग पावर ले लो, वैसे क्या करेंगे हम 6 3 6 5 6 इंटू 3 6 5 6, ऐसे ही करते हम जाएंगे कितना बार 105 बार, 105 बार। आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे 105, तो 6 इंटू 6 36 का यूनिट डिजिट 6, फिर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 6 में 6 से मल्टीप्लाई करते जाएंगे, वो कितना आ जाएगा हमारा 6 6 6 6 आते जाएगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं इसका 6। तो आप लोग एक नोट में ये लिख दो, क्या लिखोगे कि अगर हमारा 0 1 और 5 और 6, इसका अगर ये किसी भी नंबर में अगर आप लोग को क्या दिख जाए, अगर इकाई का स्थान 0 1 5 और 9, फिर उसका पावर चाहे कितना भी ना दे दो, कितना भी दे दो आप, उसका हमारा यूनिट डिजिट जो होगा, इकाई का स्थान जो होगा हमारा कितना आएगा, वो सेम ही नंबर आएगा। अगर 0 होगा तो 0 आएगा, 1 होगा 1 आएगा, 5 होगा 5 आएगा, 6 होगा 6 आएगा। ये हमारे क्या हो गए एक पहला केस। दूसरा केस क्या देखते हैं हम, दूसरा केस यहाँ पे देख लेते हैं क्या, यही हमारे नंबर का क्या है हमारा, ये इसमें ये ले लिए ना, अब देखते हैं क्या इसमें हम अपना 4, ये एक 4 का और 9 का, इसका एक अलग केस होता है 4 और 9 का। आप लोग यहाँ पे देखो 4 और 9 का केस क्या देखोगे, देखो यहाँ पे 4 और 9 का केस, आप लोग यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना बस। देखो यहाँ पे अगर हम 4 का पावर 1 करें तो कितना आएगा 4 का पावर 2 कर रहे हैं तो कितना आएगा 16 का यूनिट डिजिट 6, 4 का पावर 3 कर रहे हैं, 4 का पावर 3, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आएगा इकाई का स्थान, ये 6 चौके 24, ये सॉरी 4, हाँ 24 4, फिर ये 4 का पावर अगर 4 कर रहे हैं तो कितना आएगा 6। आप लोग देख रहे हो क्या यहाँ पे, अगर 4 का पावर हम ऑड रख रहे हैं विषम संख्या, तो हमारे ये जो इकाई का स्थान 4, वैसे ही हम अगर ये सम संख्या रख रहे हैं तो इकाई का स्थान 6, यहाँ पे विषम संख्या 4 सम संख्या 6। तो क्या हम लोग यहाँ से देख सकते हैं कि 4 का पावर अगर विषम रखें या फिर ऑड रखें, 4 का पावर ऑड रखें तो हमारा यूनिट डिजिट जो इकाई का स्थान कितना आएगा 4 ही आएगा। अगर 4 का पावर हम क्या रखें इवन रखें, इवन मतलब क्या होता है सम संख्या, इवन, तो हमारा कितना आएगा ये हमारा 6। ये हमारा क्या हो गया एक नोट हो गया, आप लोग इसको रखोगे याद। फिर से बोलते हैं क्या, अगर 4 का पावर हम क्या रखें 1 रखें, पावर ऑड या फिर 1 3 5 7 ऐसे हमारा क्या हो ऑड हो विषम संख्या हो, तो हमारा जो इकाई का स्थान निकल के आएगा कितना होगा 4। वैसे ही अगर 4 का पावर हम क्या रखें इवन रखें तो हमारा इकाई का स्थान कितना निकल के आएगा 6। सेम हम क्या देखते हैं एक और केस देखते हैं किसका 9 का। आप लोग 9 का केस देखो, यहाँ पे 9 का केस देख लो, सेम वैसे ही 9 का केस। अगर 9 का पावर हम 1 रख रहे हैं तो 9 का पावर 1 कितना होगा हमारा 9 का पावर 2 रख रहे हैं तो कितना होगा 9 81 1, 9 का पावर 3 रख रहे हैं तो कितना आएगा 9। आप लोग करके देखो 9 इंटू 9 इंटू 9, ऐसे यहाँ पे कर लो ना 9 इंटू 9 इंटू 9 3 बार, 9 81 1, फिर 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 9, वही 9 लिखे यहाँ पे, 9 का पावर 4 कितना होगा तो फिर हमारा 1। यहाँ पे एक और क्या करते हैं 9 ले लेते हैं, तो 9 81 1 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 9, फिर 9 में 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 81, फिर हमारा यूनिट डिजिट इकाई का स्थान कितना आएगा 1 आएगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे देख रहे हैं अगर 9 का पावर ऑड रख रहे हैं यानी विषम संख्या,
तो हमारा जो हमारा इकाई का स्थान है कितना निकल के आ रहा है 9। अगर वही हम 9 का पावर इवन रख रहे हैं यानी सम संख्या, तो हमारा पावर कितना निकल ये इकाई का स्थान कितना निकल के आ रहा है 1। तो मेरे भाई यहां से आप लोग क्या करोगे, ये दो चीज आप लोग ध्यान से रखोगे याद करके। क्या, अगर 4 का पावर अगर हम क्या रखें विषम संख्या, तो हमारा जो इकाई का स्थान होगा 4, और 4 का अगर पावर हम क्या करें सम संख्या, तो उसका इकाई का स्थान कितना आएगा 6। वैसे ही हमारे 9 के केस में क्या होता है, अगर 9 का पावर हम रखें 2 विषम संख्या, तो हमारा क्या निकल के आएगा 9। और अगर 9 का हमारा ये पावर अगर विषम सम संख्या रहे, तो हमारा पावर क्या निकल के आएगा 1। वैसे यहाँ पे आप लोग क्या करो, एक क्वेश्चन देते हैं, क्वेश्चन देखो यहाँ पे अगर दे दे कितना 3 4 9 6, इसका पावर कितना दे दे 2 4। आप लोग पहले तो ये 6 वाला रूल देख लो, इसका यूनिट कितना होगा, इकाई का स्थान 6, क्योंकि ये पावर है सॉरी इकाई का स्थान कितना है 6। अगर 6 का कितना भी पावर कर लें तो कितना आता है 6। वैसे यहाँ पे एक आप बताओ 2 3 4, ये पहले 0, ये कितना है 0, इसका पावर हम कितना ले लेते हैं 25, ये कितना निकल के आएगा हमारा 0। वैसे यहाँ पे देखो एक बताओ 3 4 6, इसका पावर हम कितना लेते हैं, 6 नहीं, इसको हम क्या करते हैं 5, 3 4 5, इसका पावर लेते हैं हम कितना 26, तो 5 है तो हमारा कितना आएगा 5। सेम वैसे अगर 1 रख ले तो 1, ये हो गया हमारा बाकी के 3 के। अभी यहां से जो क्वेश्चन ये बताओ आप लोग, ये क्वेश्चन बताओ, क्वेश्चन क्या हम दे रहे हैं, क्वेश्चन है हमारा कितना ये 8 3 4 और 9, इसका पावर दे दिया हम 28। आप लोग बताओ इसका जो इकाई का स्थान निकल के आएगा वो कितना होगा। तो यहां से आप लोग देखो क्या देखोगे कि जो पावर है हमारा क्या है इवन है। तो जब पावर 9 का पावर हमारा क्या होता है इवन, तो हमारा जो इकाई का स्थान निकल के कितना आता है 1, इकाई का स्थान 1। वैसे ही अगर होता है क्या, इस पे देखते हैं 4 पे, एक और इसी पे 7 3 6 9, इसका पावर हम ले लें कितना 23। जब ये बताओ जब 9 का पावर ऑड रहता है तो हमारा जो इकाई का स्थान निकल के कितना आता है 9, तो ये हमारा कितना है 23 हमारा वो ऑड है, तो इसका जो हमारा पावर आएगा इकाई का स्थान ये कितना निकल के आएगा 9। वैसे ही एक और क्वेश्चन देखो यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है हमारा ये 4 पे देखते हैं, ये 6 4 3 9 नहीं, ये 4, इसका पावर हम ले लेते हैं कितना 54। तो 54 क्या है हमारा इवन है। तो जब 4 का पावर इवन होता है तो उसका इकाई का स्थान निकल के कितना आता है 6, ये कितना निकल के आता है 6। आगे हम क्या देखते हैं 3 6 9 4, इसका पावर हम कितना लेते हैं 49। फिर इसका हमारा जो इकाई का स्थान निकल के आएगा क्या आएगा, देखो यहाँ 49 क्या है हमारा ऑड, तो ऑड के लिए हमारा कितना निकल के आता है 4, तो ये कितना हो जाएगा 4। तो मेरे भाई आज हमने क्या देखा इस 15 मिनट शो में कि जो भी ऑपरेशंस होते हैं 0 1 2 3 4 5, उसमें हम नंबर लेते हैं तो कैसे क्या होता है। बाकी जो हमारा कुछ नंबर छूट गए हैं, कौन सा, एक 2 एक यहाँ पे कौन कौन छूटा है, एक हमारा कौन छूटा है 2 3, ये 7 और 8, इस पे हमारे कुछ साइक्लिसिटी रूल अप्लाई होते हैं। ये क्या होता है हम आज बता देते हैं कि जैसे हमारा 4 पावर होगा ना, वो 4 पावर के बाद फिर क्या होगा आगे रिपीट करने लगेगा, 4 पावर के बाद आगे रिपीट करने लगेगा। हम क्या बताना चाह रहे हैं, देखो यहाँ पे थोड़ा सा, अगर ये 2 के पावर 1 लेते हैं तो कितना 2 के पावर 2 लेते हैं तो कितना होता है 4, 2 के पावर 3 लेते हैं तो कितना होगा 8, 2 के पावर हम 4 लेंगे तो कितना होगा 16 का यूनिट डिजिट कितना 6। वैसे देखो ये कितना करेंगे हम 5, तो कितना होगा 32 का हमारा 2 के पावर 6 कितना होगा 64 का 4। फिर वैसे देखो यहाँ पे 7, 128 का 8, फिर यहाँ पे 8, ये कितना होगा 56, 256, 56 का 6। आप लोग देख रहे हो ना 2 का पावर जो 1 है ये और ये, जैसे 2 4 8 6, वैसे 4 के बाद क्या हुआ फिर रिपीट करने लगा 2 4 8 6, ये रिपीट कर रहे हैं ना, तो इसी को क्या बोलते हैं हम साइक्लिसिटी रूल। ये वाले जो भी हमारे इस पे क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम क्या देखेंगे कल के क्लास में देखेंगे। तब तक आज जितना भी हमने पढ़ा है उसको आप लोग अच्छे से रिवीजन करोगे, और मैं थोड़ा कम पढ़ाऊंगा और उतना ही आप लोग देखो, मेरे इस 15 मिनट शो को आप लोग जरूर देखो। बस
ऐसे ही सोते सोते भी देख सकते हो, वहां से आप लोग का बहुत अच्छा से रिवीजन होगा। कल के क्लास में हम ये वाला करवाएंगे, ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको देखना नहीं भूलिएगा, और इस पे जो भी क्वेश्चन होंगे उस क्वेश्चन को भी लेके आएंगे। तो चलिए दोस्त, थैंक यू, धन्यवाद।